दोस्तों जेके रंजन यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में, यानी किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए, जब हम लिखे हैं, जब यहाँ बेस कुछ भी रहे, ठीक है, बेस यहाँ मान लीजिए लिखते हैं 2 4 6 8 9 0, यानी बेस के अंत वाला अंक यानी इकाई अंक अगर 0 हो तो उसका पावर कुछ भी दिया हो, पावर से हम लोग कुछ लेना देना नहीं है। पावर इकाई अंक क्या होता है, यहाँ भी 0 ही होता है। अगर यहाँ लिखे हैं किसी भी संख्या का बेस का इकाई अंक, यानी बेस का इकाई अंक यानी 7 8 9 6 4 5 1 इस तरह हो ना, इसका पावर कुछ भी दिया रहे तो उसका इकाई अंक क्या होगा, उसका इकाई अंक 1 ही होगा। ठीक है, चलिए इसको और हम बना कर देखते हैं। अब देखिए कैसे 1 होगा। अब देखिए ये देख लीजिए, चारों देख लीजिए पहले। अब यहाँ दिया है 5, यानी 2 6 3 4 2 5 इस तरह दिया रहे, इसका पावर कुछ भी हो तो इसका भी इकाई अंक क्या होगा, इसका भी इकाई अंक 5 होगा। और ये 6 दिया है, 7 6 8 9 3 6 इस तरह दिया रहे तो इसका पावर कुछ भी हो तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। यानी जो ये चारों हम लिखे हैं, ये चारों हम यहाँ लिखे हैं, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर बेस का अंतिम यानी इकाई अंक 0 है तो उसका क्या होगा, उसका कितना हो पावर दिया हो तो उसका वो 0 ही होगा। ठीक है, चलिए इस पर थोड़ा हम इसमें और देखते हैं। देखिए, मान लीजिए हम यहाँ 5 लिखे, 5 का 1 कर रहे हैं तब 5 एकम 5 होगा। 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तब 5 25 होगा। 5 का क्यूब करेंगे तब 5 25 25 25 125 होगा। ठीक है, देखिए अंत में हमेशा 5 आ रहा है ना, अंत में 5 आ रहा है ना, यानी यहाँ हम बताए कि जब किसी संख्या के बेस के इकाई अंक के स्थान पर 5 हो, 1 हो, और क्या बताए हैं 1 हो, 0 1 5 6 हो तो उसका कितना हो भी पावर दिया रहे तो क्या होगा, उसका इकाई अंक। देखिए अभी हम बताए कि किसी भी संख्या के का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो उसका पावर कुछ भी दिया रहे, उसका इकाई अंक निकालना हो तो वही क्या होगा, सेम रहेगा, यानी इसमें नो चेंज होगा, नो चेंज। ठीक है, लेकिन वही अगर किसी भी संख्या का मान लीजिए दिया है, उसका इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, इसको छोड़कर तो उसको हम लोग किस प्रकार बनाएंगे, चलिए उसको देखा जाए। देखिए किसी भी संख्या, चलिए मान लीजिए एक हम लिखते हैं संख्या 2 8 7 6 5 4 3 2 इस प्रकार लिख दिए और इसके पावर में लिख दिए 128। अब हम लोग इसको किस प्रकार बनाएंगे। देखिए अगर इस तरह दिया रहे तो इसके पावर में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके पावर में 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। 128 में हम लोग, देखिए 2 है ना, यहाँ भी 2 है ना, लिखे हैं ना नियम में, तो अंत में जब 2 आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पावर में कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12, ये कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 8, 4 दूनी 8, ये तो पूरा कट गया। तो पूरा कट गया तो क्या इसका पावर 0 हो जाएगा, नहीं, जब पूरा कट जाए तो उसका पावर हम लोग 4 लिखेंगे। ठीक है, इसके पावर में हम लोग लिखेंगे 4 और 2 का हम लोग 4 करेंगे, लास्ट वाला करना है, सब का हम लोग करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। इकाई अंक निकालना है तो अंत वाला से ना हम लोग को ज़रूरत है, तो इसका 4 करेंगे तो लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 4 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इस तरह लिख आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक हम लोगों का इकाई अंक हो जाएगा 6। ठीक है, इस प्रकार हम लोग बनाएंगे। अब चलिए हम देखते हैं थोड़ा कि आखिर इसको हम यहाँ पर 4 से क्यों डिवाइड किए, क्यों नहीं 5 से 6 से और संख्या से हम डिवाइड कर दिए। देखिए अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2 का पावर 1, यानी 2 एकम 2, 2 का पावर 2 दूनी
4, 2 का पावर 3 यानी 8 हो जाएगा, 2 का पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 का पावर 5 ये आ गया 32। ठीक है, चलिए यहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, हम इसलिए लिखे क्योंकि समझ में आ जाए। देखिए हम लोग का ये 2 इकाई अंक है ना, इसमें 6 है, इसमें 8 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है। अब हम लोग देखेंगे कि देखिए कितना बार के बाद ये आ रहा है 2, यानी हम लोग का एक सीरीज बनते जा रहा है। अब इसका हम लोग 2 का पावर 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, फिर 4 आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग का सीरीज बन रहा है। तो देखिए ना यहाँ के 4 पाँचवा के स्थान पर ना आ रहा है, ये 4 का ना बीच में क्या हो रहा है, या चौथा 4 बार रिपीट करके 5वां बार आ रहा है, इसीलिए हम लोग 4 से इसमें भाग दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग को ध्यान में रखना है इसमें कि 2 आ जाए, 2 तो बता दिए, मान लीजिए 2, 4, 6, 3 आ जाए इस प्रकार, और इसके पावर में 24 हो। ठीक है, चाहे मान लीजिए इसके पावर में 25 हो, तो हम लोग किस प्रकार बनाएंगे। तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि इसके अंत में, यानी इसके अंत में 3 है ना, बेस के अंतिम में 3 है ना, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इस 25 में हम लोग कितना से 4 से भाग दे देंगे, तो ये 4 छक 24 हो जाएगा, 6 बार में 24 हो जाएगा। कितना बचा, रिमाइंडर हम लोग का 1 बचा। अब जो बचा है ना ये 3, इसका हम लोग क्या कर देंगे, पावर 1 कर देंगे, यानी हमारा संख्या क्या आ जाएगा, इकाई अंक हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगर मान लीजिए 4 का निकालना हो तो हम लोग 4 का निकालेंगे, 5, 6, 7, मान लीजिए यहाँ पर 4 है, इसके पावर में कुछ दे दिया है, मान लीजिए इसमें मान लीजिए दिया है 89 दिया है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग दे देना है 89 में, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये तो कट गया लेकिन 9 बचा। अब 4 दूनी 8 यहाँ लिखेंगे, और क्या बचा, एक हम लोग का शेष बच गया। ठीक है, एक शेष बच गया, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 का पावर 1 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक 4 ही हो जाएगा। और यहाँ से थोड़ा एक चीज़ हम लोग और देखेंगे, ये 4 और 9 के लिए थोड़ा एक हम दूसरे तरह से इसको बता रहे हैं। यानी देखिए, अगर हम पहले बताए थे ना, यानी ये 2, 3, 4, 7, 8, 9 अगर किसी संख्या के अंत में दिया रहे और उसका इकाई अंक पूछे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके पावर में 4 से डिवाइड कर देंगे, और जो आएगा अंत वाला का उतना पावर कर देंगे, जो बचेगा वो। देखिए अगर ये को इस तरह दिया रहे, किसी भी संख्या के अंत में 4 हो और उसका पावर कुछ ना कुछ दिया हो, तो हम लोग निकालने के लिए चलिए यहाँ लिखते हैं। मान लीजिए 4 मान लीजिए यहाँ कुछ लिखा है 2, 3, 4, इसका पावर दिया हो, मान लीजिए दिया है 21। ठीक है, 21 दिया है, तो इसका पावर क्या हो रहा है, ऑड न हो रहा है, विषम न हो रहा है। तो विषम होगा तो ध्यान में रखना है कि हम लोग का पावर क्या होगा, इकाई अंक हमेशा 4 ही होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग का पावर अगर सम दे देता तो क्या होता, हम लोग का इकाई अंक क्या हो जाता, 6 हो जाता। वही यहाँ लिखे हैं, जब किसी संख्या का पावर अगर ओड पावर हो, विषम हो, तो उसका इकाई अंक 4 होगा, और इवेन पावर हो तो उसका इकाई अंक 6 होगा। उसी प्रकार 9 में भी ये नियम लागू होता, ओड होगा तो 9 हो जाएगा, और इवेन हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। चलिए इसको हम थोड़ा यहाँ इसको मिटा कर और उसके आगे हम इसको बताते हैं। देखिए कैसे हो रहा है। देखिए जैसे हम 4 का पावर 1 ले रहे हैं तो 4 एकम 4, 4 का पावर 2 ले रहे हैं तो 4 चौका 16। ठीक है, और 4 का पावर 3 ले रहे हैं, 16 चौका 64। देख रहे हैं आप लोग। देखिए जब इवेन आया तो हम लोग का इकाई अंक 4 हो जा रहा है। देखिए इवेन आया तो 4, और जब वही हम लोग का क्या हो जा रहा है, नहीं ऑड आ रहा है तो 4 हो जाएगा, ऑड आ रहा है तो 4 हो जाएगा, और इवेन आएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यानी सम आएगा तो 6 हो जाएगा, और विषम आएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यानी इस पर अगर आप लोग को उतना अच्छा समझ में ना आए तो आप लोग इस पर बना सकते हैं, जो भी बताए हैं। वो वाला तो 0 आ जाए, 1 आ जाए, वो तो बताए हम, तो सेम रहेगा। लेकिन इसका दिया रहे तो हम लोग सबसे पहले उसके पावर में 4 से भाग देंगे। पावर में 4 से भाग देने के बाद जो आएगा उस, देखिए मान लीजिए लिख रहे हैं 10, 47, इसके पावर में हम दे रहे हैं 20। ठीक है,
देखिए 7 है ना इसमें, अब इसके 20 है ना, तो इसके पावर में हम लोग सबसे पहले भाग दे देंगे 4 से, तो 5 आ गया, यानी हम लोग का रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है। तो कुछ नहीं बचेगा तो ध्यान में रखना है कि 7 लास्ट वाला लिख लेंगे। इसके पावर में 0 का अर्थ होता है कि जब 0 आ जाए तो उसके पावर में 4 लिखना है। हमेशा ध्यान रखना है कि अगर किसी संख्या के मान लीजिए इसमें भाग दे रहे हैं पावर में और 0 आ जाए, यानी पूरा पूरा कट गया ना, तो 0 ना आ गया, तो इसके पावर में हम लोग 4 लिखेंगे और इसको गुणा करेंगे 7 × 7 × 7 × 7। अब इतना गुणा तो लंबा ना हो गया, हम लोग को ध्यान में रखना है कि 7 7 49 इस तरह कर लेंगे, या गुणे 7 7 49। चलिए अब 9 9 को गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 9 81। 81 में हमारा क्या हो गया, इकाई अंक 1 हो गया। उसी तरह मान लीजिए हम 8 का करते हैं, चलिए यहाँ देख लीजिए 8 का स्क्वायर हम करते हैं, 8 का करते हैं मान लीजिए 4, तो 8 × 8 × 8 × 8 इस तरह हम लोग लिख लेंगे। और 2 को गुणा कर लो, इधर 2 को गुणा कर लो, 8 × 64, ठीक है, 8 × 64 गुणा का चिन्ह दे दो। अब अंतिम वाला ये कर लो गुणा, 4 चौका 16 आ गया। इकाई अंक हमारा क्या हो गया, इकाई अंक हमारा 6 हो गया, ये 6 हमारा इकाई अंक हो गया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में देता है कोई, मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब क्वेश्चन देता है, रेलवे हो, एसएससी हो, इसमें, ठीक है। इसको हम लोग बनाएंगे। तो देखिए हम तो बताए थे कि अगर 3 आ जाए अंत में, यानी किसी बेस का इकाई अंक 3 हो और उसके पावर में कुछ दिया हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को पावर में क्या करना है, 4 से भाग दे देना है। तो 116 है, उसमें हम लोग 4 से भाग देंगे, तो 4 दूनी 8, 3 आ जाएगा, यहाँ 6 उतरेगा और क्या हो जाएगा, 8 चौका 32, 9 चौका 36 होता है ना। तो देखिए ना ये पूरा पूरा हम लोग का ये कट जा रहा है, 9 चौका 36 हो गया, पूरा पूरा हम लोग का कट गया। तो बताए हैं कि जब पूरा पूरा कट जाए तो उसके पावर में क्या लिखना है, उसके पावर में 4 लिखना है। तो 3 के पावर में हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ नीचे लिख रहे हैं 3 के पावर में 4 लिख देंगे और फिर गुणा का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। अब ये लिखना है, अभी 1 से 18 इसमें हम लोग भाग देंगे, तो 1 से 18 में 4 से देंगे तो 4 दूनी 8 है, और क्या हो जाएगा 3 8। अब देखिए इसमें हो जाएगा 9 चौका 36 हम लिख रहे हैं, तो इसमें 2 बच जा रहा है ना, रिमाइंडर 2 बच जा रहा है। तो अंतिम वाला यानी 2 का हम लोग क्या करेंगे, पावर में 2 लिख देंगे, ठीक है। चलिए आगे करते हैं इसी प्रकार। अब गुणा का चिन्ह देंगे, यहाँ 115 है तो 115 में 4 से हम लोग भाग दे देंगे, तो 4 क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 3, ये क्या हो जाएगा, देखिए 9 चौका 36, ये तो होगा नहीं 36, ठीक है, ये तो ज़्यादा ना हो जा रहा है। हम क्या लिखेंगे, 8 चौका 32। अब इसको कटाएंगे, अब घटा लेंगे तो 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा। देखिए ये तो 3 ना आ गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ 4 का पावर में हम लोग 3 लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए, अब तो हम वो बताए थे अभी, और उस तरह नहीं उस तरह मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग इसको गुणा कर लेंगे, नहीं तो देखिए हम बताए थे कि 3 के पावर में 4 है, तो इसको करिए ना 3 × 3 आ गुणे 3 × 3, यानी 3 3 का 9 आ गुणे 3 3 का 9, 9 81, ठीक है। 81 इस तरह लिखाएगा ना, तो 81 का 1 इकाई अंक इसका 1 हो गया। चलिए 1 लिखते हैं, गुणे इसका लिखते हैं, तो 2 दूनी 4 आ गुणे, अब 4 का क्यूब है ना, तो 4 का क्यूब लिख लेंगे, 4 × 4 × 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, इसका भी 4 होगा, तो 4 होगा। देखिए 4 चौका 16, 16 कम 16, 16 आ गया ना, हम लोग का इकाई अंक क्या हो गया, इकाई अंक हमारा 6 हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लीजिए दे दे कि 25 का पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। शेषफल ज्ञात करें या शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें हम भाग कर रहे हैं, जैसे 25 का पावर 25 है, तो सबसे पहले हम क्या बताए, हम बताए हैं कि पावर 25 हो तो उसमें क्या करना है, कुछ भी हो पावर जो भी हो उसमें हम लोग 4 से क्या करेंगे, 4 से सबसे पहले हम लोग भाग दे लेंगे, ठीक है। चलिए भाग देते हैं, 4 छक 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए अब 25 के पावर में हम लोग क्या लिखेंगे, जो हम लोग का रिमाइंडर बचा वो हम लोग को लिख देना है। तो देखिए 25 का पावर में हम लिखेंगे 1,
तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इसमें किससे भाग देना है 26 से। एक बात बताइए, ऊपर वाला संख्या छोटा है नीचे वाला बड़ा है तो उसमें भाग लगेगा नहीं लगेगा। हम लोग से पूछ क्या रहा है, रिमाइंडर पूछ रहा है, शेषफल पूछ रहा है। तो हम लोग इसका रिमाइंडर लिखेंगे, रिमाइंडर बराबर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर मान लीजिए छोटा है इसमें भाग नहीं लगेगा तो हम लोग का शेषफल हो जाएगा 25 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे और क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पर, देखिए अगर इस प्रकार दिया हो तो हम अभी बताए कि क्या करना है, इसके पावर में 4 से भाग कर देना है। तो मान लीजिए हम 5 लिखते हैं, उसमें 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 ही ना होगा। मान लीजिए हम लोग का रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर शेषफल 1 बचा। तो अब हम सब के पावर में 1 लिखते जाएंगे। ठीक है, सब के पावर में 1 लिखेंगे। देखिए 1 का पावर 1 करेंगे तो 1, 2 का पावर 1 करेंगे तो 2, और 3 का पावर 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 4 का पावर 1 4। ठीक है, इस प्रकार हम लोग का आएगा। और 20 का पावर 1 करेंगे तो 20 ही हो जाएगा। ठीक है, अभी तो एक हम लोग का क्रम न बन गया। अब इसको हम लोग बनाएंगे, हम लोग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, n का मान कितना है, n का मान हम लोग का 20 है। लिखेंगे 20 गुणे और फिर n का मान कितना है 20, आप प्लस 1 जोड़ देना है /2। तब 20 गुणे जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा /2, यानी घटाएंगे तो 10, 10 दहा के 210 हो जाएगा। और इसमें पूछ रहा है इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक निकालने के लिए इकाई अंक निकालें, इस प्रकार दिया रहेगा, कहेगा इकाई अंक निकालें। तो इकाई अंक निकालेंगे तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक हमारा हो जाएगा क्या 0। ठीक है, इकाई अंक 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे और क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है क्वेश्चन 2 का पावर 35 है को 5 से भाग देने पर भागफल क्या शेषफल ज्ञात कीजिए। भाग देने पर भागफल लिख दिए। मान लीजिए इसका शेषफल, भागफल तो दिया ही है ना, तो लिखेंगे शेषफल ज्ञात कीजिए, यानी रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर निकालना है तो हम बताए हैं कि किसी भी संख्या का अगर पावर कुछ दिया हो, बड़ा पावर हो, तो उसे हम लोग छोटा करने के लिए क्या करेंगे, उसमें हम लोग 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 8 चौका 32 और घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। रिमाइंडर हमारा 3 आया। अब ध्यान में रखना है कि 2 का पावर में 3 कर देना है। तो 2 का पावर हम 3 करेंगे तो क्या आएगा, मान लीजिए 2 का पावर 3 करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, इसका पावर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 = 8, यानी 2 3 बार 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। और इसमें हम लोग 5 से भाग करेंगे। तो मान लीजिए 8 में हम 5 से भाग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 5 × 5, यानी हम लोग का शेषफल क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। इस तरह ध्यान में रखना है और बनाना है। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।